ओम शांति। आपका प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव लक्ष्मी नारायण भी नहीं कर सकते। हम इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि अति इंद्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवी देवताओं का नहीं। क्यों? कहा जाता है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। कभी यह नहीं कहा जाता कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो लक्ष्मी नारायण से पूछो या 33 करोड़ देवी देवताओं से पूछो। कभी भी नहीं कहा जाता देवी देवताओं से पूछो। देवी देवताएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं केवल गोप गोपियां। गोप गोपियां, गो मीन्स आत्मा, स्त्री शरीर में आत्मा गोपी, पुरुष शरीर में आत्मा गोप। अतीन्द्रिय सुख यह हमें समझ में आ गया कि आत्मा अनुभव करती है जब वो आत्मा स्मृति में होती है। आत्मा स्मृति जैसे ही विस्मृत हुई तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा देनी। आत्मा स्मृति है, आत्मा स्मृति पर ईश्वरीय डायरेक्शन पर हमारे कार्य होंगे और हमारी चढ़ती कला की स्थिति होगी। चढ़ती कला की स्थिति में ही, चढ़ती कला में नहीं, चढ़ी हुई अवस्था एकदम चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ी हुई अवस्था एकदम टॉप में पहुंचने पर ही केवल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, आरंभ में नहीं। जिसे हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि चढ़ती कला का अति इंद्रिय सुख का अनुभव कौन कर सकते हैं? जो श्री कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। एक हमारा है संगम युग। संगम युग अर्थात जब कलयुग भी हो और सतयुग भी हो। कलयुग और सतयुग दो युगों के समय को संगम युग कहा जाता है। कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसके बीच के समय को, अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ, अभी सतयुग शुरू नहीं हुआ, परंतु दोनों के जो संधि काल आता है, परिवर्तन का समय आता है, रात से दिन होने का समय आता है, उस बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। जहां एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है। और संगम कलयुग में जो आत्माएं हैं वो तो है ही बॉडी कॉन्शियस में, देह अभिमान में,
वो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। और जो आत्माएं संगम पर आ गई हैं, मीन्स जो परमपिता परमात्मा से जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, वो आ गए संगम पर, और जो संगम पर आ गए हैं वे भी इसको अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय वो आत्म अभिमानी है, अभी अभी आत्म अभिमानी और अभी अभी फिर देह अभिमानी, थोड़ी सी खुशी मिली वापस दुख में आ गए, फिर खुशी मिली फिर दुख में आ गए। उनके अंदर अतीन्द्रिय सुख को अनुभव क्षणिक होता है फिर गायब, क्षणिक होता है फिर गायब। और जो आत्माएं, जिसे हम कहेंगे कि एक वो आत्माएं जो अभी परमपिता परमात्मा से ज्ञान नहीं ले रहे हैं, एक वो आत्माएं जिन्हें हम ब्रह्मा कुमार कहते हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, वे क्षणिक जानकारी में मैं कहूं आ गए हैं कि क्या होता है अति इंद्रिय सुख, या क्षणिक कभी कभी उन्हें बहुत खुशी होती है, जो खुशी इस शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त होती। हमें वो मिला जिसकी झलक देखने को दुनिया तरसती है। ये स्मृति यदि आत्मा की स्मृति के साथ है तो उस क्षण, उस समय तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। कौन मिला? जिसकी झलक देखने को दुनिया तरसती है, वो मिला। यह है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। उस स्मृति में टिकना, यह है आत्म अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। परंतु बहुत ही जल्दी वो धूमिल हो जाती है, जैसे ही अपने को देह समझा। देह के अंगों से अनुभव किया तो वो है क्षणिक अति इंद्रिय सुख। परंतु जब एडवांस पार्टी में चले गए, उन्हें भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति पूरी तरह नहीं होती। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अपने आप को और इंप्रूव करने की भावना रहती है, परंतु देह भान उनको भी होता है। देह भान होने के कारण ही वे इस प्रकार से अपने नए संतान की आदि रचना की उत्पत्ति या जन्म देने के निमित्त बनते हैं। भल वो जन्म निर्विकारी देते हैं, विकारों से अपने आप को उन्होंने मुक्त किया हुआ होता है, परंतु वे एडवांस स्टेज से नीचे होते हैं। उन्हें अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहती है। जो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर उन्होंने धारणाएं बनाई थी, उन धारणाओं के आधार पर, उन मर्यादाओं के आधार पर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये एडवांस पार्टी की आत्माओं का पार्ट होता है। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भल संपर्क में आए या ना आए, परंतु उन्होंने अपना उत्थान करना है।
वो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जरूरी नहीं कि वो आए, परंतु एडवांस स्टेज वो आत्माएं जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया है, अपने आप को पवित्र बना लिया है, वो आत्माएं उसी आधार से जन्म लेते हैं, निर्विकारी जन्म लेते हैं और अपनी उस अवस्था को स्थिर रखते हैं। यही केवल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो बल उन इंद्रियों के संपर्क में है, उन इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, परंतु हैं वो आत्म स्थिति में। जब वो आत्म स्थिति में है, कृष्ण के साथ उन्होंने जन्म ले लिया है, वही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। वही केवल अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं और वे अति इंद्रिय सुख का अनुभव तब तक करते हैं जब तक परिवर्तन नहीं होता। जब इस संसार से कलयुग का संपूर्ण अंत हो जाता है, इस बीच का जो समय है, श्री कृष्ण के साथ जिन्होंने जन्म ले लिया है, उस समय श्री कृष्ण के साथ वाले गोप गोपियों ने ही केवल इसको अनुभव करना है। जैसे ही श्री कृष्ण नारायण बना, राधा लक्ष्मी बनी, उनके साथ के गोप गोपियां भी जाकर लक्ष्मी नारायण के साथी बने। अब उनका गिरना शुरू हो गया। पीक पर पहुंचने के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। जैसे जैसे डाउनफॉल होता जाएगा, वो गिरती जाएगी, उसके अंदर वे गुण, वो संस्कार, वो शक्ति, वो सामर्थ्य दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। ये स्मृति भल उनको होती है कि हम आत्मा हैं, परंतु यहां उन आत्माओं में चढ़ती कला होने के कारण उसकी अनुभूति होती है, परंतु वह गिरती कला होने के कारण भल उन्हें गिरती की भी स्मृति नहीं होती कि हमारी अवस्था गिरती जा रही है, जिसके कारण वे उसे अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें, क्योंकि सुधार तो आ ही नहीं रहा, दिन प्रतिदिन हर सेकंड उनके अंदर गिरावट आ रही है, परंतु गिरावट की गति इतनी मध्यम, इतनी धीमी है कि वे महसूस भी नहीं होती, परंतु अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं होता। वहां आत्म स्मृति है, परंतु सबसे बड़ी विस्मृति, पहली विस्मृति ये होती है कि परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। ये विस्मृति ही उनके जीवन से अतीन्द्रिय सुख को छीन लेती है। उन्हें केवल अपने शरीर के पिता का बोध होता है, परंतु आत्मा के पिता परमात्मा का बोध नहीं होता। इसलिए देवी देवताएं या गोप गोपियां केवल अनुभव करते हैं, देवी देवताएं नहीं। जिसे परमपिता परमात्मा ने समझाया, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो,
तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो, खुद देवता बनते हो, औरों को भी देवता बनाना सिखाते हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से समझना है, उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन है। बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना है। अब ये कृष्ण जन्म ले लेता है, तब उसे इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। गोप गोपियों को होता है, देवी देवताओं को नहीं, लक्ष्मी नारायण को नहीं। तो हमें समझ में आया। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो तो भेजने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजे गए रहे 1000 वीडियोस में से चेक करें। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल हो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए हैं। और यदि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल ना हो तो आपका अधिकार भी है और सेवा में सहयोग भी है कि आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।